अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आईक्यू के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा डायरेक्शन सेंस के, क्योंकि इनमें स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होता है नस्ट एंट्री टेस्ट के अंदर। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जितनी भी लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स हैं और यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के रिलेटेड जो मटीरियल होता है वो टाइमली आप लोगों को इस चैनल के थ्रू मिलता रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये नस्ट का पास्ट पेपर का ओरिजिनल एमसीक्यूज़ है आईक्यू का, तो मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। हर टाइप में डायरेक्शन सेंस वाले आईक्यू क्वेश्चंस की आपसे डिस्कस कर दूंगा, और इस वीडियो के एंड पे आप लोगों को डायरेक्शन सेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा आईक्यू पोर्शन के अंदर। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों ने ये चीज़ याद कर लें, आप लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप लोगों को डायरेक्शन इंडिकेटर पता है। ईस्ट और नॉर्थ के दरमियान नॉर्थ ईस्ट ये दरमियान वाली लाइन होती है, और साउथ ईस्ट के दरमियान साउथ ईस्ट ये दरमियान वाली लाइन होती है। इसी तरह ये साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के दरमियान वाली लाइन ये नॉर्थ वेस्ट। तो इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। अच्छा, अब आप लोगों ने इसमें ये होता है कि आप लोगों ने जिस तरह क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने लाइंस ड्रॉ कर लेनी है इन डायरेक्शन इंडिकेटर को देखते हुए। जैसे कि अभी वो कहता है मिस्टर शाहिद स्टार्ट करता है अपनी जर्नी टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जाता है, फिर आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर ही टर्न्स लेफ्ट। यानी पहले वो नॉर्थ की तरफ जाता है 4 किलोमीटर, आप देख लें नॉर्थ अपवर्ड है तो मैंने अपवर्ड 4 किलोमीटर की लाइन लगा दी। फिर वो टर्न लेफ्ट लेता है, तो अब यहाँ से लेफ्ट डेफिनेटली उसका यही बनेगा, और 3 किलोमीटर वो इधर जाता है। अब वो हमसे लीस्ट डिस्टेंस इस मिस्टर शाहिद का पूछ रहे हैं टू ट्रैवल टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, इधर आने में स्टार्टिंग पॉइंट तक आने में उसका लीस्ट डिस्टेंस ये। तो अगर आप लोग इसको केयरफुली देखें तो बेसिकली ये एक राइट ट्राइंगल बन रही है, और हमने पता है कि ये हाइपोटेनियस है। और आप लोग इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट इसका दोनों ले लें, तो हमारे पास ये अननोन साइड आ जाएगी जो कि 5 किलोमीटर है। और अगर वो लीस्ट डिस्टेंस का वर्ड यूज़ ना करता तो फिर हमने इस स्टार्टिंग पॉइंट पे जाने का डिस्टेंस कैसे निकालना था। 4 किलोमीटर उसने यहाँ से डाउनवर्ड आना था, और 3 किलोमीटर फिर उसने राइट जाना था, तो यूँ 7 किलोमीटर आंसर होना था। मगर यहाँ पर चूँकि उसने लीस्ट डिस्टेंस पूछा है तो इसलिए हमने इसको पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि एक पर्सन ट्रैवल करता है 10 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स ईस्ट, यानी वो ईस्ट की तरफ 10 किलोमीटर जाता है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 10 किलोमीटर। तो ये आप लोगों ने डायरेक्शन इंडिकेटर इसी तरह बना लिए करने हैं। अब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ मैंने 10 किलोमीटर का एक एरो बना दिया। फिर वो कहता है ही मूव 6 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, तो यहाँ से फिर वो 6 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाता है। तो इसी टेक्निक को ही आपने फॉलो करना है जिस तरह मैं ये लाइंस बना के इनको सॉल्व कर रहा हूँ। फाइनली ही कवर्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट, फिर वो 8 किलोमीटर स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जाता है। तो अब उसका क्वेश्चन ये है कि क्या वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया, नहीं पहुंचा, ये वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। अब बेसिकली अगर आप लोग इस राइट ट्राइंगल की साइड्स देखें तो 6 8 10 है, तो इनकी रेशियो बन रही है 3 4 5। तो ये जो 3 4 5 साइड्स की रेशियो होती है ये राइट ट्राइंगल की होती है। आप देख सकते हैं इस पे पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड हो रहा है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अगर आप इसका रूट लेंगे तो ये थर्ड साइड 5 की इक्वल आ रहा है। अब बेसिकली ये राइट ट्राइंगल की साइड्स की रेशियो है, तो इसका मतलब कि ये एक राइट ट्राइंगल बन रही है, और वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे एग्जैक्ट पहुंच चुका है, उससे दूर नहीं है वो। तो 0 किलोमीटर है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। बड़ा केयरफुली आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को समझना है। आईक्यू में डायरेक्शन सेंस वाले क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा इस वीडियो के बाद। अब वो कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि अ सोल्जर ड्रोव ईस्ट वर्ड फॉर 4 माइल्स, यानी वो ईस्ट की तरफ 4 माइल जाता है, तो मैंने ईस्ट की तरफ 4 माइल्स की एक लाइन लगा दी। फिर वो कहता है वो मूव करता है नॉर्थ की तरफ 5 माइल्स यहाँ से, तो ये हमने नॉर्थ की तरफ 5 माइल्स की एक लाइन लगा दी। फिर यहाँ से वो लेफ्ट टर्न करता है, यानी इधर से अब उसने लेफ्ट टर्न करना है और 1 माइल का फर्दर डिस्टेंस कवर करना है, ये 1 माइल। फिर वो कहते हैं अगेन टर्न लेफ्ट। अब देखें वो इधर जा रहा है, इधर इधर अब उसका लेफ्ट ये डाउनवर्ड बनेगा, तो अगेन वो लेफ्ट टर्न लेता है। अब आपसे वो पूछ रहा है कि फाइनल वो किस डायरेक्शन में है, तो आप देख लें आप इसकी फाइनल डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड अगर हम देखें तो साउथ है, तो इसका मतलब उसकी फाइनल डायरेक्शन साउथ की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि एक सोल्जर ट्रैवल करता है 2 माइल्स ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ वो 2 माइल जाता है, और उसके बाद फिर वो 6 माइल जाता है साउथ की तरफ। तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, 2 माइल बेसिकली वो ईस्ट की तरफ गया, उसके बाद फिर वो साउथ की तरफ 6 माइल जाता है। फिर वो कहते हैं देन 1 माइल ड्यू ईस्ट, उसके बाद अगेन 1 माइल ईस्ट की तरफ जाता है। तो इसी तरह आप लोगों ने डायरेक्शन बनाते जाना है। फिर फाइनली 10 माइल यहाँ से जाता है नॉर्थ की तरफ, तो यहाँ से आप लोग देख लें 10 माइल वो नॉर्थ की तरफ चला गया।
और अब यहाँ से वो आपसे पूछ रहा है कि इस जगह पे वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, बेसिकली ये वाला डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ से आप देखें कि ये वाला डिस्टेंस बेसिकली 6 माइल है और ये वाला डिस्टेंस टोटल 10 माइल्स है। तो अगर इसमें से ये 6 माइल में माइनस करता हूँ तो ये वाला डिस्टेंस 4 माइल आ जाएगा। यहाँ से आप देख लें कि ये 2 माइल है और ये वाला डिस्टेंस अगर आप नीचे से देखेंगे तो ये 1 माइल है। तो टोटल ये डिस्टेंस हमारे पास 3 माइल्स आ जाएगा। अब हमें ये वाली साइड चाहिए, इधर से लेकर स्टार्टिंग पॉइंट तक का डिस्टेंस चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये राइट ट्राइंगल बन रही है और 3, 4 और आप इसको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये साइड निकाल सकते हैं जो कि 5 माइल्स है। तो यूं हमारे पास सी ऑप्शन है। इसी तरह अब एक और क्वेश्चन हम करते हैं कि पॉइंट ए इज साउथ ऑफ पॉइंट बी। इसमें अब वो हमें कह रहा है कि जो पॉइंट ए है वो बी के साउथ पे है, यानी कि पॉइंट ए को हमने साउथ की तरफ बना दिया। उसी तरह ये डायरेक्शन इंडिकेटर बने हुए थे, ए पॉइंट को साउथ की तरफ बना दिया। फिर वो कहता है कि आगे उसने बी पॉइंट का बताया है कि वो वेस्ट ऑफ पॉइंट सी है। तो अब आप लोग बी पॉइंट को वेस्ट की तरफ बना दें और सी पॉइंट को हम इधर सपोज कर लेते हैं। अब अगेन इनके अकॉर्डिंग हम कंडीशंस को चेक करते हैं कि पॉइंट ए इज साउथ ऑफ पॉइंट बी। तो बी के डाउनवर्ड साउथ होता है, पॉइंट ए उसी तरफ है। आगे अब आप देख लें कि जो पॉइंट बी है वो वेस्ट ऑफ पॉइंट सी है, यानी ये सी पॉइंट और इसके वेस्ट पे पॉइंट बी है। तो ये बिल्कुल हमने ठीक बनाया। उसके बाद वो हमसे कह रहा है टू विच डायरेक्शन इज पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू सी। तो ये सी के विद रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट किस तरफ है, बेसिकली वो ए की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी पूछ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एरो इस तरफ है और इस तरफ एरो हमारे पास साउथ वेस्ट का है, तो यूं इसकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट बनेगी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। हर कैटेगरी मैंने आप लोगों के साथ IQ क्वेश्चन की डायरेक्शन सेंस की कवर की है पास पेपर के नस्ट के ओरिजिनल MCQs के थ्रू। तो इस वीडियो के बाद अब आपको डायरेक्शन सेंस में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए ये 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इनके मैं आंसर भी बता देता हूँ। आप लोगों ने खुद सॉल्व करके इनके आंसर वेरीफाई करने हैं। और इसी तरह हमारे पास ये भी एक क्वेश्चन है। बाकी जो बच्चे भी नस्ट NET 4 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारा एक ऑनलाइन जूम का सेशन स्टार्ट होने जा रहा है 20 अप्रैल से। बच्चे उसमें काफ़ी रजिस्टर हो रहे हैं, लिमिटेड सीट्स हैं। आप लोग इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। कोशिश करें जल्दी अपनी सीट रिजर्व करवा रहे हैं। ये बड़ा कम्प्रीहेंसिव सेशन है, इसके अंदर आप लोगों को डिटेल लेक्चर्स दिए जाएंगे। और इस सेशन की ब्यूटी ये है कि इस सेशन को ज्वाइन करने से आप प्यास यूनिवर्सिटी का एंटी टेस्ट भी आपका तैयार हो जाएगा, GK का भी, फास्ट यूनिवर्सिटी का एडवांस मैथ का पोर्शन भी, इसी तरह NTS नेट में जो सब्जेक्ट के MCQs आते हैं वो भी कवर हो जाएंगे। तो ज़रूर इस सेशन को ज्वाइन करें। आप लोगों की घर बैठे बड़ी रेलेवेंट और टू द पॉइंट कम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।